हेलो स्टूडेंट। मैं रमाकांत स्वागत करता हूं आज के इस वीडियो में, जिसमें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं जो बच्चे 2025 में नवोदय एंट्रेंस एग्जाम देना चाहते हैं क्लास 11 के लिए, उनका सिलेबस क्या होगा और पेपर पैटर्न क्या होगा। आज की इस वीडियो का मेन मोटिव है कि हम लोग डिस्कस करेंगे कि जो बच्चे अपने एग्जाम को एकदम अच्छे तरीके से क्लियर करना चाहते हैं, उनका सिलेबस क्या होगा, पेपर पैटर्न क्या होगा, कौन कौन से चैप्टर पढ़ने हैं और एग्जाम की तैयारी कैसे करनी है। इन 4 टॉपिकों के बारे में बहुत अच्छे तरीके से डिस्कस करने वाले हैं। वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर जो आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार आ रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो जल्दी से लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के पास में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। इसके अलावा जो बच्चे नए हैं, अगर जो आप लोग टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप नहीं ज्वाइन किए हैं, तो इनसे भी जाकर के ज्वाइन कर लीजिए। इनसे ज्वाइन करने का फ़ायदा ये होगा कि बहुत सारी चीज़ें आपको टाइम टू टाइम नोटिफ़िकेशन के माध्यम से यहाँ पर मिलती रहेंगी। इसके अलावा अगर जो आप लोग इंस्टाग्राम और फेसबुक चलाते हैं, तो यहाँ पर भी हमें जाकर के फॉलो कर सकते हैं। तो जो बच्चे हमारे साथ तैयारी करना चाहते हैं नवोदय एंट्रेंस एग्जाम की क्लास 11th का या फिर 9th का या फिर 6 का, ठीक है? तो वो बच्चे हमारे साथ जुड़ करके एकदम अच्छे तरीके से तैयारी कर सकते हैं। यहाँ पर 11th वाले बच्चों के लिए टाइम टेबल है, ठीक है? एक बार क्या करेंगे, इस टाइम टेबल का स्क्रीनशॉट कर लेंगे। 15 तारीख से, ठीक है? यानी कि 15 मई से आप लोग की ये क्लासेज स्टार्ट हो रही हैं। तो इस टाइम टेबल के अकॉर्डिंग ज्वाइन होकर के आप लोग अपनी तैयारी को बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं। तो चलिए प्यारे बच्चों, हम लोग डिस्कस कर लेते हैं सबसे पहले कि आपके एग्जाम का पेपर पैटर्न क्या होगा। उसके बाद में हम लोग डिस्कस करेंगे सिलेबस क्या है, ठीक है? सारी चीजें बहुत अच्छे तरीके से डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है? तो सबसे पहला पॉइंट आता है आपका पेपर पैटर्न, ठीक है? पेपर में किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे और कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे, कौन कौन से सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो सबसे पहला पॉइंट आता है कि आपके एग्जाम में 100 क्वेश्चन पूछे जाएँगे, ठीक है? पहले पॉइंट का आंसर ये होगा कि आपके एग्जाम में कितने 100 क्वेश्चन पूछे जाएँगे और इसको सॉल्व करने के लिए आपको 2.5 घंटे का टाइम मिलेगा, यानी कि 2 घंटे 30 मिनट का टाइम मिलेगा। इस टाइम के ड्यूरेशन में आपको क्या करना होगा, 100 क्वेश्चन को सॉल्व करना होगा। अब 100 क्वेश्चन कहाँ से आएँगे, इसके बारे में पूछा जाए तो इसके बारे में देखिए, यहाँ पर मेंटल एबिलिटी से आपके 20 क्वेश्चन आएँगे। इंग्लिश से आपके 20 क्वेश्चन आएँगे और जो साइंस है इससे भी कितने 20 क्वेश्चन आएँगे। इसके बाद में आता है सोशल साइंस, इससे भी 20 क्वेश्चन और मैथमेटिक्स से 20 क्वेश्चन। ये जो 4 सब्जेक्ट हैं, ये आप लोगों ने क्लास 10th में एकदम अच्छे तरीके से पढ़ाई की होगी या इस समय पढ़ाई कर रहे हैं, ठीक है? क्योंकि आप लोग इस बार एग्ज़ाम देंगे, तो आप लोग ये चारों सब्जेक्ट बहुत अच्छे तरीके से पढ़ रहे हैं, लेकिन से एक सब्जेक्ट है मेंटल एबिलिटी, ठीक है? इस पर आपको बहुत अच्छे तरीके से फोकस करना है, ठीक है? इसके बारे में बहुत अच्छे तरीके से हम लोग पढ़ेंगे क्लास में, ठीक है? क्लास की टाइम टेबल मैंने दिखा दिया, किस दिन क्या क्लास चलेगी इसके बारे में, ठीक है? तो आई होप आपको ये सब्जेक्ट वाला सिलसिला एकदम अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा कि किस-किस सब्जेक्ट से कितने-कितने क्वेश्चन पूछे जाएँगे। आपके एग्ज़ाम में 5 सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछा जाएगा। कौन-कौन सा सब्जेक्ट होगा? मेंटल एबिलिटी होगा, इंग्लिश होगा, साइंस होगा, सोशल साइंस और मैथमेटिक्स, ठीक है? ये 5 सब्जेक्ट हो गए, ठीक है? कितने क्वेश्चन आएँगे? 100 क्वेश्चन आएँगे। कितना टाइम होगा? 2 घंटे 30 मिनट का टाइम मिलेगा क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। अब इसके बाद में हम लोग चलिए डिस्कस कर लेते हैं कि आपका कट ऑफ किस तरह से बनने वाला है, ठीक है? तो देखिए प्यारे बच्चों, आप लोग के लिए यहाँ पर सबसे ज़्यादा जानना ज़रूरी यही है, ठीक है? क्योंकि अगर जो आप एग्ज़ाम क्लियर करना चाहते हैं, तो आपको ये जो अभी पॉइंट मैं बताने वाला हूँ, ये जानना बहुत अच्छे तरीके से ज़रूरी है, ठीक है? एकदम अच्छे तरीके से कान खोल कर के सुनिए, ठीक है? कि आप लोग का कट ऑफ किस तरह से बनने वाला है। तो यहाँ पर मैं, ठीक है, दूसरा सीन लगा दे रहा हूँ, उसके बाद में समझते हैं हम लोग। देखिए प्यारे बच्चों, जो बच्चे क्लास 10th में पढ़ाई करते हैं, ठीक है, क्लास 10th में होता क्या है, उनको कोई भी सब्जेक्ट, ठीक है, जो भी सब्जेक्ट रहते हैं सबके लिए इंपॉर्टेंट होते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। लेकिन से जो बच्चे, ठीक है, 11th में जाते हैं, उनके लिए 2 तरह से मतलब डिवाइड हो जाती हैं चीज़ें। कोई बच्चा क्या होता है कि साइंस साइड में बायोलॉजी लेना चाहता है, तो कोई बच्चा क्या लेना चाहता है, मैथ्स लेना चाहता है। इसी प्रकार से कॉमर्स होता है और ह्यूमैनिटीज़ कोई लेना चाहता है, कोई लेना चाहता है वोकेशनल, ठीक है? तो इनका अलग-अलग क्राइटेरिया है कट ऑफ बनने का। जो बच्चे साइंस स्ट्रीम लेना चाहते हैं या फिर बायोलॉजी या मैथ ग्रुप लेना चाहते हैं, ठीक है? साइंस में बायो और बायोलॉजी दोनों आ जाएँगे। उनका कट ऑफ मेंटल एबिलिटी से बनेगा, साइंस से बनेगा और मैथमेटिक्स से बनेगा। यानी कि 3 सब्जेक्ट 20 तिहाई कितना 60 नंबर पे आपका कट ऑफ बनेगा। बाकी 2 सब्जेक्ट बच रहे हैं, इंग्लिश और सोशल साइंस यानी कि एसएसटी, ठीक है? इसमें क्या होगा, इसमें आपको पासिंग मार्क यानी कि 6 नंबर से ज़्यादा नंबर लाना होगा, ठीक है? बाकी सब्जेक्ट में क्या होगा, इनसे मेरिट बनेगा। अगर जो इन सब्जेक्ट में 2 सब्जेक्ट में 6 नंबर से कम लाते हैं तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा, ठीक है? इन सब्जेक्ट में क्या करना है, ज़्यादा से ज़्यादा नंबर लाना है। बाकी जो 2 सब्जेक्ट एक्स्ट्रा हैं, इनमें क्या लाना है, पासिंग मार्क लगाना है, ठीक है? आपके एग्ज़ाम में 100 क्वेश्चन आएँगे लेकिन से कट ऑफ बनेगा 60 नंबर से और 60 नंबर में जो 40 नंबर बच रहा है, ठीक है? 20-20 पार्टों में डिवाइड हो जाएगा इंग्लिश और सोशल साइंस में, तो इसमें से क्या होना चाहिए, 6 नंबर से ज़्यादा लाना होगा इनमें। इसके बाद में बात की जाए कॉमर्स की, तो कॉमर्स में, ठीक है, जो मेरिट बनेगा ये बनेगा मेंटल एबिलिटी से, सोशल साइंस से,
और मैथमेटिक्स से, ठीक है। इतने सब्जेक्ट से इनका मेरिट बनने वाला है। बाकी 2 सब्जेक्ट जो बच रहे हैं, ठीक है, उनसे क्या होगा, उनमें पासिंग मार्क मतलब 6-6 नंबर ज़्यादा लाना होगा। इसके बाद जो बच्चे ह्यूमैनिटीज़ लेना चाहते हैं, उनके लिए मेंटालिटी कंपल्सरी है। इसके बाद में सोशल साइंस, ठीक है, इन दोनों सब्जेक्ट से मेरिट बनेगा। इसके अलावा जो सब्जेक्ट, ठीक है, जिस सब्जेक्ट में ज़्यादा नंबर होगा उसको आप लोग को वो खुद से चूज़ करके उसको काउंट कर लेंगे, ठीक है। जैसे कोई मान लेते हैं इंग्लिश में आपका ज़्यादा है, ठीक है, इंग्लिश में ज़्यादा है तो इंग्लिश वाला ले लेंगे, ठीक है। अगर जो आपका साइंस वाला ज़्यादा है तो साइंस वाला इसी में से उठा लेंगे, ठीक है, जिसमें ज़्यादा होगा वही ले लेंगे। इसके बाद में वोकेशनल की बात की जाए तो वोकेशनल में मेंटल एबिलिटी कंपल्सरी है, ठीक है। इसके बाद में 2 सब्जेक्ट जिसमें ज़्यादा नंबर होंगे उनको ले लिया जाएगा। जैसे आपका मैथ में ज़्यादा है तो मैथ वाला ले लिया जाएगा, ठीक है। इंग्लिश में ज़्यादा है तो इंग्लिश वाला ले लिया जाएगा, ठीक है। जिसमें सबसे ज़्यादा होगा वही 2 सब्जेक्ट ले लिए जाएँगे वोकेशनल के कंडीशन में। ठीक है? तो जो भी आपको लेना है एकदम अच्छे तरीके से सोच समझ लीजिएगा और उसके बाद में उस पर डिसीजन लीजिएगा, ठीक है? बाकी अगर जो इस टॉपिक में आपको कोई दिक्कत होगा तो आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछिएगा, मैं उसका ज़रूर रिप्लाई दूँगा। और जो बच्चे हमारे साथ नवोदय एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी करना चाहते हैं, कमेंट बॉक्स में एक बार अपना नाम लिखेंगे और किस स्टेट से तैयारी करना चाहते हैं ये भी लिखेंगे। स्टेट लिख दीजिए या फिर डिस्ट्रिक्ट लिख दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है? मैं भी जानना चाहता हूँ कि आप लोग ये वीडियो कहाँ से देख रहे हैं। इसके बाद में हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है कि सिलेबस, ठीक है? सिलेबस क्या-क्या होने वाला है एग्ज़ाम का, ठीक है? तो सबसे पहला पॉइंट आपका है मेंटल एबिलिटी, ठीक है? तो मेंटल एबिलिटी में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं मेंटल एबिलिटी में क्या-क्या होने वाला है। तो देखिए यहाँ पर सारी चीज़ें एकदम अच्छे तरीके से समझिएगा, मैं सारी चीज़ें समझाने वाला हूँ। ध्यान से देखिएगा, एक भी चीज़ मिस नहीं करना आपको। तो मैंने बताया मेंटल एबिलिटी में कितने 20 क्वेश्चन होंगे, ठीक है? 20 क्वेश्चन में क्या होगा, एक क्वेश्चन 1 नंबर का होगा यानी कि 20 नंबर का आपका पेपर होगा, ठीक है? कितने 20 नंबर का आपका पेपर होने वाला है। अब इन सब्जेक्ट में कितने मतलब कौन-कौन से चैप्टर से क्वेश्चन पूछे जाएँगे ये भी आप लोग को जाना ज़रूरी है, ठीक है? कि कौन-कौन सा चैप्टर आपको पढ़ना है मेंटालिटी में। मैथ में समझ में आता है कि हाँ, एनसीईआरटी हो सकता है क्योंकि 11th की तैयारी कर रहे हैं तो 10th वाला हो सकता हो, लेकिन से मेंटालिटी क्या होगा इसके बारे में हम लोग चलिए देख लेते हैं, ठीक है? तो देखिए मेंटालिटी में यहाँ पर आपको केवल 10 चैप्टर पढ़ने हैं, ठीक है? कितने 10 चैप्टर पढ़ने हैं और कितने 20 क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं, ठीक है? अब इन 10 चैप्टर में कौन-कौन से चैप्टर पढ़ने हैं इसका एक बार आप लोग स्क्रीनशॉट कर लेंगे अभी थोड़ी देर बाद, जब मैं कहूँगा। उससे पहले आप लोग क्या करिए एक बार इसको समझ लीजिए। सबसे पहला चैप्टर होगा आपका पेपर पैटर्न, ठीक है? ठीक है? पेपर पैटर्न कंप्लीशन, ठीक है? इसमें क्या होगा कोई आकृति दी रहेगी उसका क्या करना रहेगा आपको पैटर्न कंप्लीट करना होगा। ये पहला चैप्टर है, ठीक है? इससे कितने 2 क्वेश्चन पूछे जाएँगे। इसके बाद में दूसरा चैप्टर आएगा फिगर सीरीज कंप्लीट मतलब फिगर सीरीज जो दिया रहेगा उसको कंप्लीट करने वाला रहेगा, यहाँ से भी 2 क्वेश्चन पूछे जाएँगे। इसके बाद में हमारा नेक्स्ट चैप्टर होगा ज्योमेट्री फिगर कंप्लीशन, ठीक है? यहाँ पर ट्रायंगल होगा, स्क्वायर होगा और सर्कल होगा, ठीक है? इससे भी कितने 2 क्वेश्चन पूछे जाएँगे। इन चैप्टर के बारे में हम लोग जब ठीक है स्टार्ट करेंगे, चैप्टर स्टार्ट करेंगे तब एकदम अच्छे तरीके से समझ में आएगा। अभी आप लोग परेशान मत होइएगा कि ये सारी चीज़ें क्या हो रही हैं, ठीक है? कोई दिक्कत नहीं होगा, जब आप लोग का नया चैप्टर स्टार्ट होगा, तो आपको समझ में आ जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? इसके बाद में नेक्स्ट चैप्टर होगा मिरर इमेज यानी कि दर्पण प्रतिबिंब होगा, उसके बाद में पंचेड होल पैटर्न यानी कि फोल्डिंग अनफोल्डिंग जिसे आप लोग कहते हैं पेपर कटिंग एंड फोल्डिंग, ठीक है? ये चैप्टर पढ़ना है। इसके बाद में कैलेंडर, टाइम एंड क्लॉक, ठीक है? ये चैप्टर पढ़ना है। उसके बाद में आपका एक चैप्टर आएगा एम्बेडेड फिगर यानी कि छिपी हुई आकृति पढ़ना है, उसके बाद में कोडिंग, डिकोडिंग के बारे में पढ़ना है। इसके बाद में आपका 1 चैप्टर 2 चैप्टर और बच रहे हैं, ठीक है? एक है डायरेक्शन वाला चैप्टर है और क्या है स्पेस विजुअलाइजेशन, ठीक है? ये टोटल 10 चैप्टर हैं, इनका आपको एकदम अच्छे तरीके से तैयारी करना और पढ़ना है, ठीक है? आई होप आपको सिलेबस का सिलसिला एकदम अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर जो आप लोग सभी बच्चे इसका स्क्रीनशॉट करना चाहते हैं, तो एक बार स्क्रीनशॉट कर लीजिए, मैं यहाँ पर लगा दे रहा हूँ एकदम अच्छे तरीके से सिलेबस, ठीक है? जल्दी से क्या करेंगे सभी बच्चे इसका स्क्रीनशॉट कर लेंगे एकदम, ठीक है? ये मेंटल एबिलिटी का सिलेबस हो गया, ठीक है? मेंटल एबिलिटी में कितने 20 क्वेश्चन पूछे जाएँगे, ठीक है? कितने नंबर का रहे 20 नंबर का रहेगा, ठीक है? एक चैप्टर से कितने 2-2 क्वेश्चन पूछे जाएँगे, ठीक है? ओके। अब इसके बाद में चलिए हम लोग और डिस्कस कर लेते हैं कुछ और पॉइंटों के बारे में, जैसे आपका नेक्स्ट चैप्टर होता है इंग्लिश, ठीक है? इंग्लिश में किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाएँगे, ठीक है? सारी चीज़ें क्लियर दिख रही है ना आप लोग को, ठीक है? क्लियर दिख रही है, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए इंग्लिश में जो आपका है, ठीक है? इंग्लिश आपका 2 पार्टों में होगा, सेक्शन ए और क्या होगा सेक्शन बी, ठीक है? ए वाले सेक्शन में कितने 10 नंबर पूछे जाएँगे। इन 10 नंबर में क्या होगा सबसे पहले आपको दिया जाएगा अनसीन पैसेज, ठीक है? यहाँ से आपके क्वेश्चन पूछे जाएँगे। अब अनसीन पैसेज में आपको यहाँ पर सारी चीज़ें जैसे वोकैब वाले क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है? उसके बाद में दिया रहेगा आपका जो डाटा-वाटा सारी चीज़ें दी रहती हैं, उनके बारे में आपको पढ़ना होगा। जब आपको इंग्लिश वाले सर आपको इंग्लिश पढ़ाएँगे तो वो इसके बारे में एकदम अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करेंगे, मैं इसके बारे में ज़्यादा आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकता हूँ, ठीक है? आप लोग इसको एक बार जब सर पढ़ाएँगे तो उसको एकदम अच्छे तरीके से देख लीजिएगा, बाकी इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए आप लोग जल्दी से, ठीक है? इसके बाद में हमारा नेक्स्ट ठीक है सेशन होगा, ठीक है? सेक्शन बी में क्या होगा, इसमें भी क्या रहेंगे 20 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएँगे, कितने 20 नंबर नहीं 10 नंबर का, 10 नंबर का यहाँ से पूछा जाएगा और 10 और 10 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 20 नंबर का, ठीक है?
अब इस 20 नंबर में क्या होगा, ग्रामर वाला पोर्शन आएगा। ग्रामर में आपके टेंस होंगे, मॉडल होंगे, उसके बाद में वर्ब होता है, ठीक है, पता नहीं क्या-क्या आप लोग जानते होंगे बहुत अच्छे तरीके से इसके बारे में, ठीक है। इसका भी एक बार स्क्रीनशॉट कर लीजिए आप लोग, ठीक है। उसके बाद में क्या दिया गया है, स्टेट मतलब क्वेश्चन-वोश्चन बहुत सारी चीज़ें हैं, आप लोग देख लीजिए। मुझे इसके बारे में ज़्यादा आइडिया नहीं है, तो मैं इसके बारे में ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ। अब इसके बाद में सबसे महत्वपूर्ण जो आपका स्टार्ट होता है मैथ, ठीक है। मैथ के बारे में मैं चलिए आपको बताता हूँ, ठीक है। मैथ आपको कौन पढ़ाएगा, मैं पढ़ाऊँगा, ठीक है। मैथ में कितने 4 क्वेश्चन, कितने 20 क्वेश्चन पूछे जाएँगे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है। 1 नंबर का 1 क्वेश्चन और कितने 20 मार्क के रहेंगे आपके ये मैथ वाले पार्ट, ठीक है। अब इसके बाद में मैथ में कौन-कौन से चैप्टर पढ़ने हैं, मैथ में वही सारे चैप्टर पढ़ने हैं जो आपके एनसीईआरटी में है। आपके मन में होगा कि एनसीईआरटी में जो चैप्टर पढ़ने हैं वही चैप्टर पढ़ने हैं, तो एनसीईआरटी पढ़ने से क्या मेरा सिलेक्शन हो जाएगा? जी नहीं, ऐसा हम लोग बिल्कुल नहीं कर सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चन का लेवल थोड़ा-सा बढ़ा करके पूछ लिया जाता है, ठीक है? तो कौन-कौन से चैप्टर पढ़ने हैं, एक बार इसके बारे में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद में हम लोग आगे बढ़ जाएँगे और सब्जेक्ट के बारे में। सबसे पहला चैप्टर हमारा स्टार्ट होगा नंबर सिस्टम, ठीक है? जो 15 तारीख को स्टार्ट हो रहा है, 15 मई को, ठीक है? कौन पढ़ाएगा? मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ, ठीक है? टाइमिंग क्या है? 9 बजे, ठीक है? पहला चैप्टर यहीं से स्टार्ट होगा। ठीक है? इसमें हम लोग क्या करेंगे, बहुत सारी चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे जो आप लोगों ने 9th में सीखी है, ठीक है? या फिर 9th में कुछ चीज़ें नहीं सीखी है, उनके बारे में डिस्कस करेंगे। 10th वाली चीज़ें भी सीखेंगे, ठीक है? और बहुत अच्छे तरीके से आपको एग्ज़ाम में सिलेक्शन मतलब हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी आपको, सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे जब हम लोग। इसके बाद में आपका दूसरा चैप्टर जो होगा पॉलिनोमियल, ठीक है? अलजेब्रा वाले चैप्टर में क्या आएगा, पॉलिनोमियल, जिसे क्या कहते हैं आप लोग बहुपद कहते हैं, ठीक है? बहुपद में आपको पढ़ना है, ठीक है? ये सारे टॉपिक एक बार स्क्रीनशॉट इसका कर लीजिएगा आप लोग। इसके बाद में आपका आएगा नया चैप्टर, ठीक है? आप लोग जो तीसरा चैप्टर पढ़ते हैं मैथ में, ठीक है? पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, ठीक है? यानी कि 2 चर राशि वाले रेखीय समीकरण जो हैं, उनके बारे में आपको यहाँ पर पढ़ना है। उसके बाद में तीसरा चैप्टर जो होगा, तीसरा चैप्टर क्या होगा, कोऑर्डिनेट इक्वेशन होगा, ठीक है? ये दूसरे यूनिट का तीसरा चैप्टर है, ठीक है? मतलब टोटल यूनिट में डिवाइड किया गया है ना इसको, तो ये क्या हो जाएगा आपका कोऑर्डिनेट वाला जो चैप्टर है, कोऑर्डिनेट, ठीक है? क्वाड्रिक इक्वेशन, ठीक है? क्वाड्रिक इक्वेशन, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री इसके बाद में आएगा, ठीक है? वो तो। ठीक है? इसके बारे में इतने सारे जो टॉपिक दिए गए हैं यहाँ पर इसके बारे में पढ़ना है। जैसे जनरल इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c होता है, ठीक है? उसके बाद में जो इनके संबंध होते हैं, रूट-वूट निकालना होता है, इनके बारे में यहाँ पर डिस्कस करना है। अब इसके बाद में नेक्स्ट जो टॉपिक होगा वो का आपका, ठीक है? जो आपका एपी होता है, यानी कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, यानी कि समांतर श्रेणी से होगा, ठीक है? इसमें क्या होंगे, यहाँ पर जो दिए गए हैं टॉपिक, इनके बारे में पढ़ना है। जैसे एपी का nth टर्म निकालना, उसके बाद में सम निकालना होगा, सम वाला कहाँ दिया गया है, सम भी निकालना होगा, nth टर्म निकालना होगा, nth टर्म का क्या निकालना होगा, सम निकालना होगा। और डेली जो हमारे लाइफ में यूज़ होते हैं, ठीक है, प्रॉब्लम, उसके बारे में हमें डिस्कस करना। उसके बाद में तीसरा यूनिट का, ठीक है, जो चैप्टर होगा उसका होगा कोऑर्डिनेट एंड ज्योमेट्री, जिसे आप लोग क्या कहते हैं, निर्देशांक एवं ज्यामिति, ठीक है? इसमें इतने सारे टॉपिक पढ़ने हैं, आप लोग देख लीजिएगा। डिस्टेंस फार्मूला होगा, उसके बाद में क्या होता है, एक जो आप लोग डिवाइड करने वाला फार्मूला लगाते हैं, ठीक है? उसके बारे में डिस्कस करना होगा, ठीक है? बहुत सारी चीज़ें हम लोग एकदम ये अच्छे तरीके से डिस्कस करेंगे जब चैप्टर स्टार्ट करेंगे तब, ठीक है? अब इसके बाद में हमारा, ठीक है, आगे का जो है उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। जैसे आपका ज्योमेट्री वाला स्टार्ट होगा। ज्योमेट्री में आपको पढ़ना है ट्रायंगल और सर्कल पढ़ना है। ट्रायंगल में यहाँ पर जितने टॉपिक दिए गए हैं इनका एक बार स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा, ठीक है? बहुत अच्छे तरीके से, और इनको आप लोग एकदम अच्छे तरीके से पढ़ाई जब कराई जाएगी तो एकदम ध्यान से पढ़ते हुए चलिएगा, ठीक है? हालाँकि आप लोग एनसीईआरटी को भी फॉलो करते रहिएगा। एनसीईआरटी की आपकी क्लासेज एडमिशन क्लासेस 9 टू 12 वाले चैनल पर चलाई जा रही हैं, तो वहाँ पर आप लोग जाकर के एनसीईआरटी के क्वेश्चन भी कवर करते रहिए, ठीक है? एक-एक क्वेश्चन मैं पढ़ा रहा हूँ, ठीक है? मैथ का एक-एक क्वेश्चन करा रहा हूँ, लगभग तीसरा चैप्टर मैंने पहुँचा दिया, ठीक है? तीसरे चैप्टर के क्वेश्चन कर रहे हैं, ठीक है? तो उनको भी आप लोग करते रहिएगा, ठीक है? एग्ज़ाम में जिस तरह से लिखना चाहिए बोर्ड एग्ज़ाम में, उस तरह के मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ, ठीक है? हिंदी मीडियम में कराया जा रहा है, तो हिंदी मीडियम वाले बच्चे उसको पढ़ सकते हैं। बाकी यहाँ पर जो क्लास होगी दोनों लैंग्वेज में होगी, यानी कि हिंदी मीडियम में भी होगी और इंग्लिश मीडियम में, दोनों में होगी, ठीक है? इसके बाद में यहाँ पर आ जाएगा सर्कल, ठीक है? सर्कल में आपको टेंजेंट के बारे में डिस्कस करना है, ठीक है? उसके बाद में वहाँ पर जो टेंजेंट क्या होता है, ठीक है? उसके अंदर जो प्रॉपर्टी लगती है उनके बारे में हमें बहुत अच्छे तरीके से डिस्कस करना है। ये सारी चीज़ें आप लोग देख लीजिएगा एक बार, ठीक है? उसके बाद जो होता है, ठीक है? मतलब सर्कल है उसका सेंटर जो होता है टेंजेंट पर ड्रा किया जाता है, तो क्या होता है, इस पर परपेंडिकुलर होता है। इन सारी चीज़ों के बारे में बहुत अच्छे तरीके से हमें डिस्कस करना है इस वाले टॉपिक में, ठीक है? जब सर्कल वाला चैप्टर स्टार्ट होगा तब। अब इसके बाद में, ठीक है, अगर जो और चर्चा की जाए तो आपका आ जाएगा क्या आएगा, ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री में आपको 2 चैप्टर पढ़ना है। एक है इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री और एक क्या है, हाइट एंड डिस्टेंस वाला चैप्टर। इसी में देखिए आइडेंटिटी वाला भी चैप्टर अलग कर दिया गया है, तो कोई दिक्कत नहीं है, इसको हम लोग इसी के साथ में पढ़ लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? जिसमें आइडेंटिटी लगाते हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर में 1, ठीक है? ये वाला फार्मूला लगाते हैं, ठीक है? उसका ने एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, जिसे आप लोग हाइट एंड डिस्टेंस कहते हैं, इसके बारे में यहाँ पर पढ़ना, ठीक है? और जो आप लोग का जो थीटा बनता है वो 30, 45 और 60 के बारे में पढ़ना, ठीक है? इससे ज़्यादा आपको नहीं पढ़ना है, ठीक है? आई होप आपको ये सिलेबस भी समझ में आ गया होगा ट्रिग्नोमेट्री वाला। अब इसके बाद में नेक्स्ट होता है जो हमारा मेंसुरेशन। मेंसुरेशन में आपको पढ़ना है एरिया रिलेटेड टू सर्कल और सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। और इसके बाद में जो
लास्ट चैप्टर हम लोग का होता है, ठीक है, लास्ट यूनिट होता है जो स्टैटिक एंड प्रोबेबिलिटी। तो स्टैटिक पढ़ना है इसमें और क्या पढ़ना, प्रोबेबिलिटी, ठीक है, यानी कि सांख्यिकी जो होता है वो पढ़ना है, ठीक है, इसका मीन पढ़ना है, मीडियम पढ़ना है, ठीक है, उसके बाद सारी चीज़ें इनके बारे में डिस्कस करना है, ठीक है, जो बेसिक फार्मूले होते हैं उनके बारे में एकदम अच्छे तरीके से डिस्कस करना है। उसके बाद में प्रोबेबिलिटी, ठीक है, प्रोबेबिलिटी में जितने भी मतलब सिंपल क्वेश्चन होते हैं उनके बारे में, सिंपल इवेंट के बारे में डिस्कस करना है, ठीक है। तो ये सिलेबस हो गया आप लोग का जो मैथ है उसका होगा। अब इसके बाद में चलिए हम लोग डिस्कस कर लेते हैं साइंस वाला सिलेबस। देखिए प्यारे बच्चों, साइंस में भी आपके 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है, कितने 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और जो 20 क्वेश्चन रहेंगे 20 नंबर के रहेंगे, ठीक है। यहाँ पर कोर्स स्ट्रक्चर बताया गया है इसके बारे में, नीचे इसके बारे में चलिए हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। मतलब कौन कौन सा चैप्टर पढ़ना, एनसीईआरटी में जो दिए गए वही ऑलमोस्ट सिलेबस आपको पढ़ने हैं। जैसे पहला चैप्टर जो है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन है, ठीक है, वो वाला चैप्टर पढ़ना है। इसके बाद में एसिड बेस एंड साल्ट जो है, ठीक है, यानी कि अम्ल क्षार लवण, वो वाला चैप्टर पढ़ना है। इसके बाद में यहाँ पर कौन कौन से टॉपिक इसके अंदर पढ़ने हैं इसके बारे में यहाँ पर आपको जब क्लास कराई जाएगी तो उससे पहले आपको बता दिया जाएगा कि ये टॉपिक पढ़ने हैं। इसके बाद में आपको पढ़ना है एक चैप्टर क्या है, मेटल एंड नॉन मेटल, जो आपका चैप्टर होता है ना, यानी कि धातु एवं अधातु, ठीक है, उसके बारे में पढ़ना है। उसके बाद में नया चैप्टर क्या होगा आपका, कार्बन कंपाउंड्स, ठीक है, यानी कि जो आपके होते हैं कार्बन कंपाउंड, इनके बारे में जो भी डिटेल होती है उनके बारे में हम लोग को डिस्कस करना है। इसके बाद में आगे का जो स्टार्ट होगा, ठीक है, यहाँ पर देखिए जो द वर्ल्ड ऑफ लिविंग, ठीक है, इसके बारे में हमें डिस्कस करना है। ये सारी चीज़ें आपको जो सर पढ़ाएंगे तो वो बताएंगे आप लोग को किस तरह से पढ़ना है, ठीक है। इसके बाद में बायोलॉजी का स्टार्ट होगा, तो यहाँ पर आपको पढ़ना है लाइफ प्रोसेस, पहला चैप्टर होगा। उसके बाद में कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन ऑफ इन एनिमल एंड प्लांट, ठीक है, इसके बारे में डिस्कस करना है। इसके बाद में एक चैप्टर होगा रिप्रोडक्शन, इसके बारे में पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद में हेल्थ के बारे में आपको नए चैप्टर में पढ़ना है। उसके बाद में आपका जो नेचर के बारे में, ठीक है, नेचुरल जो होते हैं उनके बारे में डिस्कस करना है, ठीक है। यहाँ पर टॉपिक भी बताए गए हैं कौन कौन से टॉपिक हैं, ठीक है। तो इसको क्या करिएगा, एक बार स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा। हालांकि मैं इसका पीडीएफ भी आपको टेलीग्राम पर डलवा दूंगा, तो वहां से जाकर के एकदम अच्छे तरीके से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। बाकी ये सारी आपको चैप्टर एकदम अच्छे तरीके से कंप्लीट करने हैं। फिजिक्स मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ, तो फिजिक्स में कौन कौन से चैप्टर पढ़ने हैं ये नहीं बताया गया ना, फिजिक्स वाला कहाँ है, हाँ यहाँ से, ठीक है। तो फिजिक्स में सबसे जो देखिए यहाँ पर जो हमें चैप्टर पढ़ना है रिफ्लेक्शन वगैरह के जो भी बारे में डिस्कस करना है, ठीक है, वो पढ़ना है, ठीक है, लाइट वाला चैप्टर पढ़ना है। और इसके बाद में आपका आएगा, ठीक है, जो इलेक्ट्रिक वाला चैप्टर होता है उसके बारे में हमें डिस्कस करना है, ठीक है। तो ये सारे चैप्टर आपको पढ़ने हैं, ठीक है। उसके बाद में मैग्नेट वाला जो चैप्टर है इसके बारे में डिस्कस करना है, ठीक है। तो इन सारे चैप्टर के बारे में हमें क्या करना है, जो आपका क्या होता है, ठीक है, साइंस में पढ़ना है। इसके बाद में सोशल साइंस वाला जो होगा, सोशल साइंस के बारे में यहाँ पर मैं नीचे दिखा दे रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पर एक बार क्या कर लीजिएगा, इसका भी स्क्रीनशॉट आप लोग कर लीजिएगा, ठीक है। वीडियो ज़्यादा लंबा हो रहा है इसलिए हम लोग क्या कर रहे हैं, इनको एक नए वीडियो में डिस्कस कर लेंगे। जब आपको ग्रीन सोशल साइंस पढ़ाएंगे तो उसके बारे में यहाँ पर दिखा देंगे, ठीक है। हालांकि मैं यहाँ पर एक बार इसका, ठीक है, आपको पूरा दिखा दे रहा हूँ। आप लोग क्या करिएगा, इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा एकदम अच्छे तरीके से, ठीक है, जिसको भी स्क्रीनशॉट करना होगा, ठीक है। एक बार क्या करेंगे, आप लोग इन सारी चीज़ों को स्क्रीनशॉट कर लेंगे, और जब भी क्लास चलाई जाएगी तो एक बार आप लोग इनको देख करके और अपने क्लास के अकॉर्डिंग तैयारी करते रहिएगा, ठीक है। और जो बच्चे, ठीक है, अगर जो आपके भाई बहन तैयारी करना चाहते हैं इंट्रेंस एग्जाम की, तो वो उनको भी बताइएगा, वो भी बच्चे एकदम अच्छे तरीके से तैयारी कर सकते हैं हमारे साथ जुड़ करके, ठीक है। उम्मीद करता हूँ प्यारे बच्चों आज का सेशन आप लोग को बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। अगर जो समझ में आया है तो वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो जल्द से लाइक कर दीजिए, और अपने दोस्तों के पास में शेयर नहीं किए हैं तो जरूर से जरूर शेयर करिए, ठीक है। इसके अलावा, ठीक है, अगर जो आपके भाई बहन 6 में है, ठीक है, तो 6 की भी क्लासेस चलाई जाएंगी, 9th की भी क्लासेस चलाई जाएंगी, और 11th की भी क्लास चलाई जाएंगी, ठीक है। तो उनको भी ज्वाइन करके एकदम अच्छे तरीके से तैयारी कर सकते हैं। अगर जो कोई चीज़ आपको ना समझ में आई है तो उसके लिए कमेंट बॉक्स खुला है, कमेंट बॉक्स में आप लोग वो भी जानकारी पूछ सकते हैं। ओके, बाय बाय प्यारे बच्चों।